So movie we are talking about today is MBBS. Okay, so this definitely one of my favorite movie. I won't say it's like in top 3, top 5 or anything, but if I have to choose, नहीं है one of my favorite movie अगर रहता मतलब टीवी पे आई तो देख लेंगे ऐसा है, और रिमोट अपने आप छूट जाता है वैसा है. I feel like it's a comfort food for me at this point. Right. I'm not going to skip it. Just like नहीं मैं अगर खाना खाते हो अगर मैं वो देख रहा हूँ तारक मेहता का मुन्ना भाई is something that can be seen as well. Yes, definitely. It's like that warm खिचड़ी which fulfills me, gives me nourishment और मेरा पेट भी भर रहे हैं और मैं and satisfy your heart as well कि भाई ठीक है खाना भी होगा और अच्छा भी होगा. Yes. I do feel like it was a pivotal career decision for Sanjay Dutt. Yep. And the 3 characters I do feel like वही थे जो एक main pillars थे इस movie के. Arshad Warsi as Circuit, Boman Irani as Asthana, and Munna Bhai as Sanjay Dutt. 100%. They carried the whole movie. They were definitely was supporting cast जो जिसके वजह से वो एक enhance हुआ. It was like they were like a taste maker. So many analogies for our food. I guess we are just hungry. Yes. No wings for us. Go Yes. cheers. I think this movie is also at Sanjay Dutt के career पे ऐसा point था कि where he was doing only action movie and gangster movies. उसको एक ऐसी image देना after his jail time and all that कि he is also character actor भी है, funny भी है, comedy movies में भी आ सकता है ये. वो राजकुमार हिरानी का बहुत अच्छा डिसीजन था उसके लिए. आई गेस आई थिंक डिसीजन वाज हिज फादर्स. देख संजू मूवी में मेरे को इतना पता चला कि उसका नहीं था. मूवी का ही वाज कंप्लीटली रिलक्टेंट अबाउट टेकिंग दिस रोल एंड ऑन द सरफेस पॉइंट अगर वो इतना अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट मेरे पास आता मैं भी बोलता मैं बोलना काय को बोलूंगा लेकिन मैं भी बोलता कि भाई नहीं करना है मेरे को बिकॉज इट वाजंट जो चल रहा है अच्छा चल रहा है. गोइंग इनटू एनी पर्टिकुलर जॉनर में नहीं जा रहा था. इट वाजंट अ कंप्लीटली एक्शन, कंप्लीटली कॉमेडी, कंप्लीटली ड्रामा, किसी में नहीं जा रहा था. So वो लेना और somehow this concoction of all these fusion things ये work किया and made us such a memorable movie, a nostalgic movie for so many. Given us so many memorable characters like सर्किट हो गया, मुन्ना भाई तो मेरे ख्याल से संजय दत्त कहीं पे भी जब जाना ही जाता है मुन्ना भाई के लिए. So I think characters are such क्या कहते हैं close to our heart, close to our in our memory, ingrained in our memory so much. So many movies that Sanjay Dutt has done, I think he has carved out his own identity now, different. Now for some tough reason he's just playing all the नहीं serious South action KGF में ये करेगा क्या बोलते हैं नहीं वो जब से वो अग्निपथ से लेके वो पूरे वैसे विलनस रोल ही ले रहा है. भाई डिस्काउंटेड तुमको एक स्टैचर ऑफ मैन चाहिए जो दिखे विलनस भाई मैं हूँ संजय दत्त है. बट आई फील लाइक जो अरशद वारसी का जो कैरेक्टर था जो सो फनी सो लवेबल. सर्किट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो कैरेक्टर. आई मीन एवरी टाइम आई लुक एट हिम आई जस्ट नो ये डेफिनेशन है गून का. गोल्ड चेन, ब्लैक कुर्ता, all the checkpoints तो उसी में है. सिर्फ छोटे बाल, yes, butterfly knife, yes, and he played that character so well क्योंकि देख क्या it wasn't just intimidation है वहाँ पे, इमोशनल सीन्स है वहाँ पे, वो जो नाइविटी जो बोलते थे क्या द थिंग आई रिमेम्बर अबाउट द नाइव सीन जो है ना वो क्लब में जाते चिंकी को फेक चिंकी को ढूंढे. राइट. अरे भाई भाभी भाभी मिल गई इधर ऊपर हवा में आओ. उसका चेहरा और वो फीलिंग कि भाई हवा में अरे ये जो पूरा क्लब सीन है दिस इज नॉट फॉर मी. I mean उसका कह सकते हैं कि movie was not about him but he still shined very well, outshined everyone in the movie. Everyone. Honestly, everyone. Arshad Warsi comedy characters are always a blessing. In I feel like कि अगर उन्हें स्पिन ऑफ वाला सिस्टम रहता जो उन्हीं के अभी जो अपने मार्वल मूवीज और ये कर रहे हैं it would have been 100% spin off of Arshad Warsi playing his like उसकी तो एंड में शादी वादी हो जाती है, नर्स से बच्चे हो जाते हैं, he is going on his own adventure वगैरह वगैरह. वो डेफिनेटली स्पिन ऑफ होता और वो होती अच्छी मूवी होती है. You would have watched it 100%. कुछ भी देखते हैं अपन लोग आजकल तो. So third character is definitely the Boman third Irani, Asthana. You know what I feel about Boman Irani, he played that character a bit too well for my liking. You do fear him at points. There are some points you do fear him. There's a villainous energy to him कि भाई अरे भाई तू
उसको किसी ने बताया नहीं था कि ये कॉमेडी मूवी है और इंस्टेंटली पता चल जाता है कि ये ईगो पे है इसके बाद। द कन्फ्रंटेशन सीन भी जब होता है दोनों का, यू कैन टेल कि भाई इसको कोई मतलब नहीं है मुन्ना भाई से, वो चाहता तो बचा भी सकता था, बट जस्ट कॉज इस ईगो, जस्ट कॉज उसका ईगो थोड़ा हर्ट हुआ कि ओ डॉक्टर लाइन में इसने कैसे क्या गलत कर दिया, वहां पे वो blasphemy for me, how could you say this? हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता पगले। एमबीबीएस नीट देनी You are पड़ती a है। chiropractor, तो डॉक्टर नहीं है। You are a dentist, तो संजय दत्त बोलता भी है ना, अपने को फुल फ्लेज डॉक्टर बनने, घुटने को डॉक्टर को पता नहीं दिमाग में क्या हो रहा है। एंड वन मोर थिंग दैट a bit bothers me कि भाई उसका कैरेक्टर कितना सिमिलर है द बोमन ईरानीज कैरेक्टर फ्रॉम मुन्ना भाई एमबीबीएस टू द बोमन ईरानीज कैरेक्टर इन 3 Idiot as a virus. How? It is a similar. He's an authoritative figure Okay. working in an academic field जहाँ पे he is influencing so many people. उसको भी ये नो नॉनसेंस बंदा है जिसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। राइट वहाँ पे उसको वही चाहिए कि मैंने अथॉरिटी, ये सारी चीजें, फॉलो द रूल्स एंड ऑल दैट थिंग्स, वही चाहिए रेगुलेशन में ही चलो, यही चाहिए पूरी तरह से। एंड फॉर दैट द विलिंगनेस टू डू मच वर्स थिंग, विलिंगनेस है। उसमें भी मेन कैरेक्टर उसकी बेटी को पटाता है, इसमें भी मेन कैरेक्टर उसकी बेटी को पटाता है। उसमें भी बेटी को पढ़ा रहा है, इसमें भी बेटी को पढ़ा रहा है। वहाँ पे भी कॉलेज का डीन ही है बेसिकली, नहीं क्या? वहाँ पे भी डीन, यहाँ पे भी डीन है और उतना ही सीरियस है। लाइक इट्स द सेम गॉडडैम कैरेक्टर प्लेड बाय द सेम एक्टर। अभी नेचर लाइक सेम मिठाई दूसरे डब्बे में दे रहे हुए लोग। बोमन ईरानी वाज मेरा सही सुकून है, बोले इट वर्क्स हियर, आई एम गोना कॉपी पेस्ट हो गया ये झारू राजकुमार ईरानी पे वही करूंगा अब मैं। I guess I don't mind it, but it is a gripe of me. It bothers me कि भाई यार you could have made it a bit different बना सकते थे बस। And even at the end same चीज होती है, he had to prove something, he had to save somebody. Right. जैसे मुन्ना को सेव करना पड़ा वो बंदे को, नहीं क्या कोमाटोस, नहीं कोमाटोस स्टेट में जो था, मैं फाइनली लाइक वो व्हील चेयर ये करते आ रहा, ओह माय गॉड वो। एंड यहाँ पे इसके नहीं क्या बच्चे को आनंद भाई was the आनंद name. भाई, और यहाँ इसके लड़की का डिलीवरी कराता है, बच्चे को बचाता है। सो ही हैड टू प्रूव बाय सेविंग समबडी दैट ही इज वर्थ इट, एंड देन वो हृदय परिवर्तन तब आता है कि भाई ओ मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया तुमको। बीट फॉर बीट द कैरेक्टर फॉलोज द सेम स्ट्रक्चरल स्टोरी लाइन। हाँ कि उन दोनों का मेन लीड का और विलन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बेटी पे उसका गुस्सा, बेटी पे नहीं सॉरी बेटी के बॉयफ्रेंड बनने पे गुस्सा, और एंड में फिर एक्सेप्टेंस कि भाई तू तो हीरो है, तू तो कर लेगा जो करना। आई गेस इट्स जस्ट ग्रेट बिकॉज ठीक है ना, ठीक है तूने वेनिला आइसक्रीम को चॉकलेट इसमें हॉट चॉकलेट में डिप करके दिया, अंदर भले ही वेनिला है, still enjoy it because it has a different coating. टेस्ट तो है थोड़ा सा अलग उसमें, and still it's ice cream, so I'm going to enjoy it. So let's talk about the side characters. Oh so my God. many memorable side characters. Such memorable characters. From Swami, Zahir. From the Zahir, from the guy, again the comatose guy, वो आनंद भाई, जो side characters as a doctor, first time the guy जिसके लिए गाना गाता है, वो गाना गाता है, उनको क्या पता प्यार क्या होता है। मकसूद भाई जिसको पहली बार जादू की झप्पी देता है, एज वो सिलसिला उसकी आइडेंटिटी वो है कि मुन्ना ने मेरे को पहले बार हक किया था। यस यस यस। सैलरी मिली क्या ये महीने की? नहीं इस मुन्ना ने हक किया था। पेशेंट ने हक दिया था, इसने हक किया था। तो दोनों को साफ मैंने किया है करके। अगेन मेट्रन हो गया है, एवरी साइड कैरेक्टर वाज देयर मेमोरेबल। वो मुझे मेरे ख्याल से वो तो राइटिंग का ही प्लस पॉइंट है कि यू मेक सच गुड कैरेक्टर्स, यू मेक सच गुड डायलॉग्स फॉर द कैरेक्टर्स कि वो सिंपल ऑडियंस कैरेक्टर। इवन एट द बिगिनिंग जो नहीं क्या अपना वो द कैरेक्टर ऑफ द भाभी जी घर पे वाला बंदा नहीं क्या लाइक केले दूं केले नहीं, पहले तो नारियल देता है। आपको क्या करना है? नारियल पे जाता है वो, फिर जैसे उसको पता चलता है ओ भाई मुन्ना भाई की पोल खुलने वाली है, पीछे पड़ जाता है। और वो जो वहाँ पे नहीं क्या लाइक वहाँ पे वो सो रहा है, वहाँ पे उसको अटैक आ रहा है, देखो तू हर बार तू क्या पागल है, हर बार तो ऐसे पकड़ के करता है। मिश्रा जी को देखो, व्हाट अ नेचुरल एक्टर। 3 साल से लेट रहे, आज तक पकड़े नहीं गए। So many characters were created and we just love them. Oh, absolutely. मुझे तो मतलब छोटे छोटे कॉमिक रिलीफ भी इतना अच्छा है। नवाजुद्दीन का कैरेक्टर हो गया कि जब वो आता है भाई मुन्ना को देखता है, अंदर लेके जाता है, इसको ऑपरेशन करना है। I do have an issue with that character. We'll get into that later. Oh, the best one is when the wives come. Yeah, watching that now, knowing what Nawazuddin is a pleasant treat के भी। हाँ कि वो struggle किया। And there are so many movies जैसे तलाश हो गई ना, बहुत सारे movies हो गए जहाँ पे नहीं क्या साइड कैरेक्टर है ये। हाँ yeah, we watched Nawazuddin and like oh my god. And that time हमने ये नहीं किया था एक्चुअली, सरफरोश में भी है, मैंने तो अभी नोटिस किया था थोड़े दिन पहले ही।
बहुत छोटा रोल है. इफ यू सी दैट मूवी यू विल रिकॉग्नाइज हिम वेरी वेल. और एक अच्छा सीन है कि जब शुरुआत में वो जब डॉक्टर का पूरा ये लोग सेटअप करते, एक मैडम आती है पैसा लेके, मैं ले आई हूँ अगर पैसे से जान बचती ना मैडम तो मम्मी को कभी नहीं मारती. यू कैन जस्ट टेल कि भाई टाइम पे ये किया होगा इन्होंने. chaotic slapstick comedy at the best. अंदर में इसको Yes. मार रहे हैं, ये चिल्ला रहा है, यहाँ पे माँ बाप खड़े हैं कि भाई दे आर सो प्राउड. ओ माय गॉड, चलो यहाँ पे किडनैप बंदा मेरा सोया बेटा हुआ कितना है, ये- यहाँ पे पैसा लेके घूम रही है, वहाँ पे क्या सरकेश्वर इनको समझा दे रही है. सरकेश्वर. Such a nice- हाँ भाई कम. Like, इसका सर्किट का नाम क्या हो सकता है? सरकेश्वर. ऑफ कोर्स मुन्नेश्वर. I think we can keep talking about the characters. भाई पूरा के पूरा All day video long, यही all पे day चल long, रहा है. yes. Let's move on to The the scenes. setting of scenes. The so many memorable scenes. मतलब लोगों के दिमाग में छप गए ये सीन. For me, the movie actually starts on the 35-minute mark. जब वो हॉस्पिटल में एंटर करता है. It's about 30-40 minutes जब वो हॉस्पिटल में रहता है. I think we tend to forget कि उसके पहले भी मूवी थी कुछ है, जो हाँ. जो कैरेक्टर सीन एंड द कॉन्फ्लिक्ट को एक सेटअप कर रही थी कि वो लोग आ रहे हैं वहां पे, नहीं क्या वो मेन मूवी तो बहुत लोगों के लिए वो कॉलेज एडमिशन कॉलेज से ही चालू शुरू होती है. फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे उन्हें क्या बोलता है एडमिशन भाई किसको को. चाहिए, भाई को क्या हुआ, कुछ नहीं नहीं. रहा. दैट इज द एडमिशन सीन क्यों लेने. जहाँ पे उन्हें क्या तो फिर admit हाथ क्यों मार के कर अंदर घुसता व्हाइल हाँ. 5-6 डॉक्टर्स एक पीछे उसकी गांड में पता क्या नहीं. कर रहे हैं, आई डोंट नो, व्हाइल ही इज स्टिल कॉन्शियस. उनसा ऑपरेशन है मे बी एन ऑर्जी, हु नोस. और मेगा पाइल्स निकाल रहे हैं. और फिर उसको मुरली नहीं, क्या नाम है उसका जो अपनी डॉक्टर का, रुस्तम बाहर लेके आता है कि एटेस्ट्री में कितना आया, कितना चाहिए 90. हाँ तो आया ना. और फिर कट टू उसके घर पे घर पे किडनैप घुस बाप रहा के है, साथ हाँ. कैरम खेल रहे हैं वो. भाई मेरे को लेट होने, भाई को लेट होने को फनी थिंग इज दे डिड नॉट हैव टू ड्रेस हिम एज मुन्ना भाई टू गिव एग्जाम. रुस्तम को उसको फुल मुन्ना भाई के समान ही ड्रेस करते हैं वो लोग. Maybe लोगों को थोड़ी पता है उसका नहीं, कैरेक्टर नहीं, क्या वो है. आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर में भी फोटो रहती होगी ना, so that वो उससे तो फिर match तो करने के चेहरा ही लिए- अलग है. फिर चेहरा फिर तो अलग चेहरा ही है, है, ड्रेसिंग सेम है उसकी. कुड बी. एनीवेज, मेरे को व्हाट आई लव्ड अबाउट इट, हाउ नॉनशैलेंटली उसका बाप बाजू में रह गया, मेरे को कैरम खेल रहे थे, तो वो जूस किडनैप पी रहा है, कोई दिक्कत नहीं मैं भाई, चल लेके जा तू. मेरे को कैरम खेल. जूस दे और कैरम खेलने दे. और दैट डायलॉग ऑफ संजय दत्त, जल्दी जा भाई, मेरे को एग्जाम को लेट होने को पसंद नहीं. It just feels Insightful like है. improvised dialogue. It just feel like what character would say. हाँ, रियल टाइम में कैसे रिएक्ट करेगी लोग. सेम द ऑनगोइंग गैग ऑफ नहीं क्या कैजुअलिटी के हालत में कोई मर रहा मरने होगा का तो उसका फॉर्म भरना जरूरी है क्या. सो मेनी मेमोरेबल सीन. उसके बाद आई थिंक फिर वो वाला सीन भी तो अपना है कि ऑपरेशन दिखाते रहते. अब मुन्ना को तो दिखता नहीं ऑपरेशन में क्या हो रहा है, तो ही इज लाइक, डॉक्टर कहता है अगर इतना ही देखने का शौक है तो अपनी लाश लेके आ जा. जोमैटो करना चाह रहा है वो बॉडी और अपनी डिलीवरी गाय को फोन भी तो करता है फोन भाई कि भाई ले गया. और सच नॉनशैलेंट अगेन भाई, क्या कन्वीनियंटली एक चाइनीज भाई, आदमी खड़ा रह रहा है, imported फोटो ले चलेगी रहा है और उसकी वो सामने ही पूछ रहा है भाई इंपोर्टेड चलेगा. हाँ चलेगा ना, ठीक है. वो जाता है चाइनीज से, हाउ लॉन्ग, और उसको बोलता भी है 5 फीट 6 फीट का लेके आ भाई. और थैली लेके आता है फिर वो कि घड़ी करके डालूंगा इसमें. काम ही अबे ना तेरे को, dialogue- वहीं पे जैसे आपने कॉल किया. वो फील हो जाता है कि इम्प्रोवाइज ही किया रहेगा, ये राइटिंग का पार्ट नहीं हो सकता And है. the funniest scene was at the end of the time वो ने क्या वहाँ पे चाइनीज म्यूजिक, वो हाँ जब डेड बॉडी उड़ जाती है उसकी, आउटरो सीन रहता है चाइनीज का, वो भाई साहब काफी छोटे छोटे कॉमेडी गैग्स है इसमें, बट इट आर हिलेरियस. It is low-key racist, but it is hilarious. वो टाइम पे तो And one कॉमेडी more थी वो. scene that stuck with me. I don't think इतना ज्यादा impactful नहीं है, लेकिन जब वो नहीं क्या वो क्लब वाला सीन हो जाता चिंकी के साथ, हाँ. बोला ये बाल की दुकान को डूक्या टोचन वाला वो वाला सीन हो जाता. फिर ये यहाँ पे जाता बिकॉज ही रियलाइजेस मैं सुमन से नहीं क्या जो करंट डॉक्टर जो है चिंकी से नहीं प्यार करता, सुमन से ही करता डजंट नो वो चिंकी है. उसको ले अस्ताना को बोलने जाता कि भाई मेरे को तेरे लड़की से अब ये नहीं इंटरेस्ट करना. नहीं है. अस्ताना इज वो ऑल अस्ताना फुल इसमें रहता, यार, मैं भाई अब जीत गया. नहीं मुन्ना तेरे साथ रहेगी तो सुधर सुधर जाएगी. जाएगी. Like, हाथ से निकल गई है छोकरी. पर तुम्हारे साथ रहेगी तो सुधर जाएगी, शादी के बाद तो धीरे सुधर धीरे जाएगी. रियलाइज मेरे को डॉक्टर सुमन से शादी कर, अबे मेरा ही कट रहा था भोक में ये यहाँ पे. मतलब मैं इधर से गया और वापस वहीं पे आया. Such a great scene of him acting there.
हाँ, मतलब रियलाइजेशन तब अपने को एंटिसिपेशन रहता है इसका कि ओ अब ये रियलाइज करेगा सुमन ही चिंकी है, सुमन ही चिंकी है। उस वेट इतना हिलेरियस हो जाता है वो, दैट मेक्स द सीन वेरी I feel like every impactful comedic scenes there is a impactful emotional scene to accompany them. For me कि भाई जैसे वो नहीं क्या अगेन वो इसको बचाता जो जहर खा रहा है लड़की के लिए पूरी तरह ये कर रहा है, इट्स नॉट दैट इम्पैक्टफुल, दैट इतना ज्यादा इमोशनल नहीं है, पर जैसे वो रुस्तम के बाप को बचाता है विद द सेम थिंग दैट ही नोज के भाई वो उसका प्यार है, अभी कैरम और चीजें प्यार है इसको, एंड वाचिंग रुस्तम है ना, दैट्स अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी जब वो इसके साइड में आ जाता है, इट्स लाइक पापा नाइस शॉट नु, अरे जम्माड़ू लाउन भूख लागी सुकून इमोशनल सीन, एंड फॉर मी हैंड्स डाउन जो गट पंच वाला सीन्स था वाज लाइक जब वो नहीं क्या जहीर मरते हो उसको बोलता है नहीं क्या बचा लेना भाई, आई मीन डूड ही रियलाइजेस दैट मुन्ना भगवान है, उसको लगता है कि वो भगवान है क्योंकि इतने सारे लोगों को वो बचाता है, एंड दैट टू मुझे लगता है कि काफी वेल रिटन है ये चीज कि अभी तक जितने भी इमोशनल सीन हुए, अभी तक जितने भी लोगों को मुन्ना ने बचाया है वो इनकन्वीनियंट कुछ भी नहीं है उसमें, यू कैन टेल कि ओ इनसे थोड़ी अच्छे से बात कर ले, इनको थोड़ा और एंटरटेनमेंट दे दो तो ये लोग ठीक हो जाते हैं, बट विद रिकवरी वाज इंसिडेंटल, रिकवरी वाज इंसिडेंटल, यस इट वाज एन क्या बोलते हैं प्रैक्टिस और समथिंग दैट हैज टू हैड हैपेंड, राइट, बट इट वाज क्या बोलते हैं इंसिडेंटल चीज है, बट विद जहीर द थिंग वाज वेरी डिफरेंट, कैंसर ही था वो तो वेट एंड वॉच वाला ही काम है उसके लिए, फॉर हिम ने क्या वो बाबा वाला इफेक्ट आ जाता है, मैंने क्या वहां पे कि भाई ऑल द मेडिकल थिंग्स एवरीथिंग फेल्ड, सबने हाथ उठा लिए, बाद में अपने को कोई पता चलता है यहाँ पे कोई तो ये चूरन खा लो तो ये हो जाएगा, वो एक बाबा है जो आपको ऐसा करके आशीर्वाद देके आपका, फॉर हिम लुकिंग फ्रॉम अदर साइड ऑफ पीपल, मुन्ना इज हिज लास्ट होप इन अ वे कि भाई इसको और ही आई मीन मूवी गेव हिम सो मेनी एग्जांपल फॉर उसका पर्सपेक्टिव चेंज होने के लिए, राइट, एंड दैट इज व्हाई दैट सीन हिट्स वे हार्डर because it is a pivotal scene जहाँ पे मुन्ना को भी realize होता है nothing can change the cancer, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, बट उसकी पूरी होप मुन्ना पे टिकी है अभी क्योंकि इसने पहले लोगों को ठीक तो नहीं कहूंगा, not just for Zahir, it's a pivotal scene because मुन्ना realizes कि ये जो कर रहा है वो भाई okay this I can do, I can be nice to people but I'm not replacing the main issue actually plagues them. मैं डॉक्टर नहीं बन सकता असली में, और that is why it is very impactful जब वो असेंबली में बैठ के नहीं क्या बात कर रहा है, मुंह में just replaying all those fact के भी नहीं क्या कैसे जहीर मरा, and him realizing कि भाई यार मैं actual कुछ कर नहीं रहा था, this was just my nature of helping people, और उसके लिए उसने जितना भरोसा जितना पूरा एक शिद्दत से मेरे को देखा, एक तरह से नहीं क्या एक भगवान करके मेरे को देख रहा था, what am I doing? एंड में वो कहता भी नहीं कि आप उनके किसी की जान बचाए, डॉक्टर नहीं बन सकता, I mean you can at least not pretend to be, people can look at you as God but you cannot be a God, वो वैसा सिचुएशन है, करेक्ट, मतलब ये इमोशनल सीन्स तो बहुत अच्छे हैं नो डाउट इसमें, बट मुझे लगता है कि काफी ऐसे सीन्स भी है जो अननेसेसरी है, प्लॉट को कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हो, जैसे सुनील दत्त वाला सीन ले लो जब उनकी एंट्री होती है कि जब वो नवाजुद्दीन आता है उसको मारते वारते, ठीक है आपने सुनील दत्त का कैरेक्टर इस्टेब्लिश कर दिया कि ही इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड राइचियस पर्सन, प्लॉट पे क्या हो रहा है वो कुछ नहीं, मुन्ना मिलने भी जाता है, पहचानता भी है नवाजुद्दीन, मैं वही बोल रहा, इट डजंट लीड टू एनीथिंग, राइट, इट्स नॉट लाइक कि वो माता पिता के दिमाग में डाउट भी क्रिएट कर रहा है कि मुन्ना डॉक्टर नहीं है, बस वो पहचानता है, उसको मारते हैं और भगा देते हैं, फिर प्लॉट में कुछ आता नहीं, और ऐसे बहुत सी सीन्स है उसमें, यस आई डू फील लाइक मेरे लिए आई विल लाइक द थिंग दैट आई डू नॉट लाइक, और मैंने नहीं क्या कैरेक्टर की हमने बात की है क्या बोलते हैं पिविटल कैरेक्टर्स एंड ऑल दैट, बट आई थिंक वन कैरेक्टर जो अपन ने छोड़े वो द कैरेक्टर ऑफ सुमन द चिंकी जो प्ले करती है, she was like half the age, it was so uncomfortable to watch them together feeling like, और बेस्ट पार्ट क्या है ना, आई लव द फैक्ट कि वो एकदम लीन नहीं किया उन्होंने, नहीं क्या इट्स अ लव एंगल पे बहुत ज्यादा नहीं क्या ऐसा क्रीपी वाला, साउथ मूवी होती 100% इट वुड हैव बीन वे टू मेनी क्रीपी, नेवल होती क्या बोलना, पर 100% बहुत सारे सीन होते जहाँ पे नहीं क्या he is acting tough or doing something उसका ये जीतने के लिए an uncomfortable scene, वो अच्छा लगा, but I still felt कि बहुत सारे चीजें नहीं क्या जो उनके बीच के interaction, उनके बीच की जो बातें है ना, I don't feel like she is a bad actress, I don't know the actor's name which मैंने अभी recently पढ़ा कि वो भाई सदगुरु भावना कुछ तो भी spiritual इसमें चली गई है, right, but I think वही है कि भाई those were the weakest point of the movie, जब ये दोनों को act करना पड़ रहा था, we literally half our age,
आई मीन वो मुझे लगता है लव स्टोरी इतनी प्रॉब्लमेटिक क्यों नहीं लगती है, बिकॉज इट्स नॉट वेरी वल्गर, इट्स नॉट वेरी हार्ड, इट्स सटल है और प्योर तो नहीं कहूंगा मैं. मोटिवेशन, Right. नॉट द होल ड्राइविंग फोर्स. राइट. It was very subtly given small Hints of- incidental small times to develop a little bit more, but not too much time was dedicated कि हाँ भाई कि इनको ऐसा नहीं कि करना है. पहली मीटिंग में मिल गए दूसरे में प्यार हो गया, वैसा नहीं. I feel धीरे like I धीरे think there's ग्रो just a one करता है. love song जो perspective of सुमन या फिर चिंकी के थ्रू गाया हाँ. जाता है. वैसे है ही नहीं तो बाकी मूवीज में वही चला रहता, तू मेरा दिल, तू मेरी जान, तू मेरा पता चांद, नहीं मुंबई से धारावी से चले जाते स्विट्जरलैंड. रब से भाई चेंज द सीनरी. And one more thing I did not like, the movie was subtly hinting over the कहने क्या जो एक point they want to get across, जो Yeah. एक मैसेज था मूवी का, चीजें जो बताने का. फाइनल But- मैसेज जो था. राइट. यस. बट फाइनली जब असेंबली वाला सीन था ना, जब सुमन आती है नहीं क्या, नहीं पापा अब इस हॉस्पिटल में कोई नहीं नाचेगा, कोई ये नहीं करेगा. अगर क्या समझता था मुन्ना, हाँ मतलब हाँ, लिटरली अब क्या कैमरे वो का रहा कैरम था खेल के किसी को बचा लेगा और हम इसे कर रहे, लाइक सो हेवी हैंडेड. वी अंडरस्टूड इट. डोंट स्पून फीड अस ना, वी अंडरस्टैंड द पॉइंट, लेट इट बी, लेट अस सेटल विद इट, डोंट जस्ट स्पून फीड एवरीथिंग. दैट रियलाइजेशन वाज इनफ. जब वो रियलाइज करता नहीं क्या, जो संजय दत्त का कैरेक्टर जो मुरली है वो रियलाइज करता कि वो आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर, देन वी रियलाइज. राइट. इफ दैट पॉइंट वही शो करते नहीं ना, आनंद भाई का कैरेक्टर आगे बढ़ रहा है एंड ही रियलाइजेस, जस्ट अ क्लोजअप ऑफ हिज अस्थाना's face फेस. changing into a emotional or a contemplating emotion, वो ज्यादा ये करता है. एंड द पैरेलल यू सेड कि इज बिटवीन अस्थाना एंड वायरस, दोनों मूवी के एंडिंग में ही डिफरेंस है ना. वायरस रियलाइजेस ऑन हिज ओन ओनली कि इसमें सही क्या है गलत क्या है. अस्थाना को तुम फोर्स कर रहे हो मानने के लिए कि भाई तू गलत है और मुन्ना सही है. वो चेंजिंग ऑडियंस को स्पून फीड कभी चाहिए नहीं Heavy-handedly रहती. telling you what to feel Right. right now. Now. We understand. And I think the funniest thing that people don't notice, every single person in the hospital was there, from peon to staff to doctors. हाँ तो पेशेंट का ख्याल कौन रखा है? कैजुअलिटी में एक्चुअली कोई मर रहा है अभी. फॉर्म है भी नहीं वहाँ भरने के लिए वो कोई. रेडी है फॉर्म भरने के लिए. तो है नहीं ना परवाह कोई, तो उसका क्या करेंगे? All the doctors, all the nurses, compounders, क्या कैंसर है? everyone. अरे मुन्ना का इमोशनल सीन चल रहा है वहाँ पे, उधर जाके आता हूँ भाई पहले. रुक रहे तो. My God. I mean, I think Munna Bhai is like, I mean, yeah, it has flaws, it has its own innuendos or things we can overlook, but it's still one of our best memories of our childhood. It's like किस चीज में फ्लॉ नहीं है. नहीं है, I right? love ice creams, as I given the example of it, but it might cause diabetes. Yes. It might make me gain weight, which I actually need. But वही Sorry, है are you talking to me? Are you talking? so वही है कि भाई yes, but I still going to enjoy it. Right. ठीक है. So what did the story wanted to tell? Ultimately मूवी को बताना क्या था, क्या उसका मैसेज था? I mean, I guess so यही कि एक तो बेसिक उसका मैसेज है कि नेवर गिव अप, ऑलवेज सी गुड इन पीपल. मतलब सिर्फ मेडिसिन और क्या कहते हैं हॉस्पिटलाइज थेरेपी से नहीं, बाकी चीजें भी है जो नेचर थेरेपी लोग कहते हैं, उनसे भी ठीक हो सकती है. Underline was very simple, I think. Don't judge the book by its cover. Right. Both characters were parallel. Sanjay Dutt का बाप and Asthana character were parallel. He was not able to accept his son just because he doesn't have a higher authority और कुछ तो भी respectable job. जॉब नहीं कर रहा है. वो एंड में उसी चीज के लिए उसको रिस्पेक्ट कर करता है लेता कि भाई his nature, his good loving and यानी कि helping nature Right. उसके लिए कर रहा है. And Asthana was the same thing because of कि भाई उसकी authority और ये चीज वो नहीं है. डॉक्टर नहीं है वो तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कर है कि रहा भाई है. यू आर जस्ट अ गुड पर्सन, योर ओन मेरिट्स के ऊपर मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. बोथ पैरेलल्स एंड में वो ये आते हैं. दैट इज बेसिकली स्टोरी. while these two are only focused on looking at people at the face value कि वो क्या है बाहर से, what they have achieved, what designation, what everything that have to showcase उनका रुतबा क्या है, उनकी मार्केट में जगह क्या है, स्टेटस क्या है. The outer factor of the people. While Munna is very simply just looking at people, oh, I feel like I should be doing this for them. I'm just looking at positive side के this is good for them और मैं अच्छा देखना चाहता हूँ. Right. I mean, he doesn't care about how people perceive him, but he just want to do what might make you better or what I think might make you better. उसको फिर उसके लिए कोई लाइन नहीं है वो कि मैं क्रॉस कर रहा हूँ, जैसे वो कैबरे वैबरे लेके आ जाता है पूरा. But for him it's like ठीक है, जहीर की लास्ट विश है, he is literally going to die. That comes with the territory ना. Like अपना अगर रहता तो अपन 2 पॉडकास्ट बना देते तेरे को ठीक करने के लिए.
he is a भाई बोले मेरे जुगाड़ क्या है? दारू लड़की। इंटिमिडेशन पुट्टी लेके आ जाओ। using his tools, right? I mean, yes, making best of what he has. What he has. So again, I do feel like Munna Bhai does have some flaws. Yeah. Every movie does, but it still stands the test of time. आज भी we just saw recent movie हमने देखी है. I don't remember a single character, single None, scene, nothing. Yeah, I think the movie came in 2004, 10. When did it come? Oh, 2000, what? I guess so 9, 13. Sorry. Okay, before doing this, we should have researched a little bit about it. अच्छे But I बैठ do गए। feel like it's a decade-old movie, Right. जो आज भी उतनी relevant है, इतना message आज भी वो पहुंचाती है, and still gives us the laugh, still gives us the emotional scenes and the memorable characters. I mean, movies like this कुछ मुझे नहीं लगता आजकल की मूवीज ऐसी रहेगी कि आप आज देखो और 2 हफ्ते बाद आपको कुछ याद नहीं रहने वाला. But these are the movies जो आपको सालों बाद, हफ्तों बाद याद रहती है, उनके कैरेक्टर्स याद रहते हैं. And this is, I think, what nostalgia does or makes you happy, even if you are not watching the movie, if you are not doing anything. Definitely. The remembrance and the memory of that is what satisfies you. And I guess just for that reason that it still doesn't get boring, Yeah, still does I'm not get bored. going to give it at least 4 wings. No alcohol required. Oh, in my side 4.5. This movie has made my child more happier, more interesting. So from my side, it will be He is 4.5 a wings. Childhood. child. As a child. It does deserve Yeah. all the praise that it gets. It gets, And 100%. जो propel किया इतने सारे अच्छे characters को उसने in a mainstream. I don't think we'll ever talk about the Lagero Mumna Bhai movie where हाँ, क्योंकि हमारे लिए तो I guess वो पहले आई थी इससे. and But where I still feel the nobody- love angle works much better because the age gap is very less. and they do feel like they can be a couple. The chemistry is good. It's Vidya much Balan's and better. Sanjay Dutt chemistry is Much good. better. That is why we love this movie, and You should too. it doesn't And matter. if you don't- Even after 10 years, we are still going to watch it and might still be talking about it. Might still be, we definitely will, and Definitely you we'll will be talk with about us. it. Yes.